नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज मानस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानस एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में हिंदी के जो प्रश्न है पेडागोजी की वो बहुत ही ज़्यादा टफ आ रहे हैं। तो आज हम उसी उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो है, एक भाषा एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक बी, वो हो जाएगा बी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये बात है, एक भाषा शिक्षक के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए ताकि भाषा संबंधी उसकी पकड़ मजबूत हो सके। इससे उसके भाषागत बोधगम्यता बढ़ेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग किया जाएगा भाषा का, उतना ज़्यादा अच्छे से समझेगा बच्चा। कोई भी अगर किसी घर में इंग्लिश बोली जाती है तो वो बच्चा इंग्लिश आसानी से सीख सकता है। हालांकि क्लास में सिखाई जाती है वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाता, लेकिन जिस बच्चे के घर में इंग्लिश सिखाई जाती है वो बहुत ही जल्दी उसे अर्जित कर लेता है, मतलब इंग्लिश बहुत जल्दी सीख लेता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न जो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की एक कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है दोस्तों यहाँ पे संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब अगला जो है वो हो जाएगा, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी, ऐसी टर्म को तो बिल्कुल नेगेटिव में जाएगी दोस्तों। यहाँ पे ये तो हटा ही देना है दोस्तों, ये वाला भी हट जाएगा। अब अगला कौन सा, ये भी हट गया। अगला है, बच्चे सवालों के बंदे बनाए जवाब ना दें। ये दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो बंदे बनाए मतलब जैसे रट लिए सवाल वही जवाब दे दिए। बंदे बनाए मतलब अपना भाषा का थोड़ा बहुत प्रयोग करें, यहाँ पे ये बात कही है। तो यहाँ पे हो जाएगा, भाषा की कक्षा में एक जो शिक्षक है वो बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि उनसे बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर मतलब बंधे बनाए ना दें। अब तू अपनी मौलिक अभिव्यक्ति में हो उसकी। ठीक है दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है तीसरे नंबर का वो है, भाषा स्वयं में। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला है एक जटिल चुनौती है। एक है एक विषय मात्र है। मात्र वगैरह या केवल आ जाए वो तो काट ही देना तुरंत ही। जटिल भी नहीं कह सकते, भाषा तो आसानी से सीखी जा सकती है। अब यहाँ पे क्या, संप्रेषण का एकमात्र साधन। संप्रेषण का एकमात्र साधन थोड़ा ही है। तो यहाँ पे जो अब सही कौन सा बचा, सही तो बस एक ही बचा जो कि है ए। तो यहाँ पे ए एकदम राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग, तो पहला जो विकल्प है यहाँ पे, पहला विकल्प है केवल केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो केवल आ जाता है या फिर ओनली आ, इंग्लिश में जैसे ओनली आ जाए तो वो एकदम से हटा देना है। मात्र आ जाए वो सब हटा देना। अगला क्या है, अगला है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ये दोस्तों आगे देख लेते हैं कि ये अभी तो सही लग रहा है, लेकिन आगे आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। केवल परीक्षा, देखो केवल यहाँ पर भी मिल गया तो ये भी हट जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल, ये इसमें भी केवल है तो ये भी कट जाएगा। तो केवल एक ही बचा बी, और बी एकदम राइट है तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहित अर्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, पहला ये ऑप्शन हो गया। तो पहला तो दोस्तों गलत हो जाएगा, केवल आ गया ना यहाँ पे, तो केवल वाला तो निकाल देना है, ये हो गया गलत आपका। दूसरा, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ये अत्यंत सरल भी नहीं करा सकते, अत्यंत सरल भी नहीं कराना है ना, बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान भी तो देना है, एकदम सरल से थोड़ी आ जाएगा। अगला है सी, यहाँ पे बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। अब बिल्कुल भी, तो यहाँ भी नेगेटिव टर्म होगी, बिल्कुल भी, तो ये भी नेगेटिव टर्म होगी। अब अगला है क्या, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अब किसी कहीं पर भी जो समृद्ध भाषी क्षेत्र होगा वहाँ पे आसानी से बच्चा सीख लेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि अमेरिका का जो बच्चा है वहाँ पे उसका जो
परिवेश होता है वहाँ पे इंग्लिश का परिवेश होता है। अब अपने यहाँ क्या है, हिंदी का परिवेश है, अपने यहाँ हिंदी अच्छे से सीख सकता है, तो वहाँ पे इंग्लिश आसानी से सीख लेता है, समृद्ध भाषा जो परिवेश होता है उसमें। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला है यहाँ पे भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरों की बात समझना या सीखना। दूसरों की बातें सीखना या समझना आंसर थोड़ी हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ये भी नहीं हो सकता, पुष्टि थोड़ी देते हैं केवल भाषा से। अब विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, एकदम राइट जवाब है। यहाँ पे विभिन्न कई एक क्षेत्र हो सकते हैं, कई स्थिति हो सकती है, उसमें भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, ये तो गलत हो ही जाएगा। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों सी। अगला क्या है, अगला है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। अब भाषा अर्जन, तो भाषा अर्जन में कौन सा महत्वपूर्ण हो जाएगा, भाषा का शिक्षक। भाषा का शिक्षक तो दोस्तों यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जन तो कहीं पर भी, जैसे चौराहे पे खड़े हो गए या फिर परिवार में है, तो उसके लिए कोई नियमित रूप से नहीं करना होता, जैसे कि विद्यालय में, तो वो हो जाएगा। एक है भाषा का व्याकरण, तो भाषा का व्याकरण भी नहीं है, मैंने क्या बताया, वो तो चौराहे पे भी जो अर्जन है, जैसे घर में, परिवार में, मीडिया, कहीं पर भी अर्जन हो सकता है भाषा का। पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, बिना यंत्रों के हो सकती है। तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये हो जाएगा राइट जवाब। यहाँ पे क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डैश से संभव है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, मौखिक परीक्षा, और अगला क्या है, पोर्टफोलियो, सी क्या है, उत्तर पुस्तिकाओं से, और डी है लिखित परीक्षा। अब पोर्टफोलियो में, अब यहाँ पे क्या है, पोर्टफोलियो एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, क्रमिक प्रगति। अब जब क्रमिक प्रगति की बात आ गई तो जाहिर सी बात है ये पोर्टफोलियो से संबंध रखता है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो होता है उसमें बच्चों का क्रमिक जो डेटा होता है, जैसा बच्चा चल रहा है, उसका जैसा रिजल्ट आ रहा है, वो सब कुछ उसमें लिखा जाता है कि कैसा कैसा चल रहा है बच्चा। तो पोर्टफोलियो एकदम राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, यानी भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो पहला कह रहा है साध्य है, बी कह रहा है भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। एकमात्र आ गया तब तो ये हो ही नहीं सकता एकमात्र, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला कह रहा है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। अब डी कह रहा है साधन है, तो यहाँ पे साधन है, एकदम राइट जवाब हो जाएगा। साधन जो है प्रश्न, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब क्या है अगला, अगला है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है, बाधक हैं। बाधक कैसे हो जाएंगी, बाधक नहीं हो सकती, तो बाधक नहीं है, ये भी नहीं है, ये गलत हो गया। अगला क्या है, यहाँ पे त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। त्रुटियों को बढ़ावा कैसे दे सकती हैं पत्रिकाएं, बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं, कोई भी पढ़ सकता है उन्हें। तो एक ही जवाब बचा वो जो कि है डी। तो जो 100 नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा हो जाएगा, डी, साधक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ हैं। केवल साहित्यिक, मैंने बता चुका हूँ कि केवल आ गया तो वो गलत हो जाएगा। केवल देखो कई बार रिपीट हो चुका, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया। अगला क्या है, भाषा आकलन के तरीके मात्रा, यहाँ मात्रा के, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे केवल दिखाई दे रहा है आपको, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो सी जवाब बचा वही सही है, सी एकदम राइट हो जाएगा। इसका जवाब है सी, भाषा सीखने सिखाने का तथा आकलन के तरीके हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। तो जो पहला ऑप्शन है वो है ए, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, गलत हो जाएगा। बी है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, जो कि एकदम राइट हो जाएगा। इसका 103 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भाषा के व्याकरण की समझ को, भाषा के व्याकरण की समझ को, तो यहाँ पे
ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, गलत हो जाएगा। केवल, इसमें भी ये भी गलत हो जाएगा। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो राइट जवाब है वो है डी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ए निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। बी है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, त्रुटियां तो होंगी बच्चों से, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ये सही हो जाएगा। तो 105 जो नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा हो जाएगा? सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पे है, पहला क्या कह रहा है? अंग्रेजी होना चाहिए, दूसरा कह रहा है उर्दू होना चाहिए, और सी कह रहा है बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, डी कह रहा है हिंदी होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा मातृभाषा होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के वैविध्य पूर्ण रूप शामिल हो, बी है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, सी है कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों, और डी है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हों। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। बी है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, ये भी गलत हो जाएगा। जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एकदम डी, बच्चों को भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अगर प्रश्न आ जाएगा कि किसने कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे चॉम्स्की। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के भाषा के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को याद तो कराना ही नहीं है। अगला क्या है? अगला है आपका गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ये भी नहीं। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, मतलब उन्हें बोलने का अवसर देना, अभिव्यक्ति के अवसर देना, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना। सी है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, और डी है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यह है भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है? तो पहला सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, बी है केवल वाला तो होगा ही नहीं दोस्तों, ये वाला गलत हो गया। सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अगला है आपका सी, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, और डी है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो इसका दोस्तों आपको बताना राइट जवाब कौन सा हो जाएगा कमेंट बॉक्स में
आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।